बिजली की तलब में कमी के बावजूद मुल्क में लोड शेडिंग क्यों? बिजली की लोड शेडिंग पर काबू कैसे पाया जाए? आवाम को गर्मी में रिलीफ कैसे दिया जाए? वज़ीर आज़म ने इजलास तलब कर लिया। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में लोड शेडिंग की शिकायत का नोटिस। इजलास में वज़ीर आज़म को बिजली की तलब व रसद और लोड शेडिंग से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग दी जाएगी। बिजली चोरी के खिलाफ जारी कार्रवाइयों पर पेशरफ्त का जायजा और सूबों में बिजली से मुतालिक मसाइल पर भी बातचीत होगी। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में गर्मी में बिजली की घंटों लोड शेडिंग से अवाम बेहाल। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 15 घंटे तक पहुंच गया। रावलपिंडी के शहरी इलाकों में 5 से 6 घंटे बिजली गायब रहना मामूल बन गया। कोयटा में 8 से 10 घंटे, तुरबत, सिब्बी, नसीराबाद और जाफराबाद समेत जिले हेडक्वार्टर्स में 12 घंटे की लोड शेडिंग से शहरी परेशान। राजनपुर, गोटकी, हाफजाबाद और नवाबशाह में भी घंटों बिजली गायब। पेशावर के इलाके मियां गुजर के रिहायशियों का 18 से 20 घंटे की लोड शेडिंग के खिलाफ मोटरवे M1 पर एहतजाज। मुजाहिरीन ने जिले इंतजामिया की जानिब से लोड शेडिंग का दौरानिया कम करने की यकीन दहानी पर एहतजाज खत्म कर दिया। मुल्क भर में शदीद गर्मी की लहर बरकरार। नवाबशाह 52 डिग्री के साथ गर्म तरीन शहर, दादू 51, सिब्बी और सक्खर 50, डेरे गाजी खान 49, हैदराबाद 48, फैसलाबाद और सरगोदा 47, पेशावर 44 डिग्री रिकॉर्ड, लाहौर में 43 डिग्री की गर्मी 44 और कराची में 35 डिग्री की गर्मी 39 डिग्री की महसूस की गई। कराची और बलूचिस्तान के कई शहरों में कल से 1 जून तक हीट वेव का खतरा, दर्जा हरारत 43 डिग्री तक जाने की पेश गोई। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर और कराची समेत मुख्तलिफ शहरों में आंधी और झक्कड़ चलने का खदशा। प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी पंजाब ने 28 मई से सूबे में तूफानी बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया। शहरियों को मुहतात रहने की हिदायत। 28 मई 1998 के एटमी धमाकों पर यौम तकबीर, मुल्क भर में आम तातील। कायम मकाम सदर यूसुफ रजा गिलानी ने कहा, पाकिस्तान जिम्मेदार एटमी रियासत के तौर पर तनाज़ात के पुरअमन हल पर पुख्ता यकीन रखता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, यौम तकबीर पाकिस्तानी कौम और मुल्क के दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाने के आज़म की याद दिलाता है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि एटमी प्रोग्राम पाकिस्तान की मजबूत दिफा की अलामत है। कौम आज भी नवाज शरीफ के जुर्रतमंदाना फैसलों की मोतरफ है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान को जोहरी ताकत बनाने की बुनियाद रखी। बेनज़ीर भुट्टो जोहरी प्रोग्राम में जिद्दत लाई। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का मुल्क की दिफा नाकाबिल तस्खीर बनाने में साबित कदम रहने वालों को खिराज तहसीन। कहा, पाकिस्तान सरहदों की हिफाजत और सालमियत बरकरार रखने की भरपूर सलाहियत रखता है। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी सर्विसेज चीफ्स और अफवाज पाकिस्तान की यौम तकबीर की 26वीं सालगिरह पर कौम को मुबारकबाद। ISPR के मुताबिक इस दिन कामयाबी से डिटर्नेंस कायम की गई और खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बहाल किया गया। मुश्किलात के बावजूद शानदार कारनामे में अपना हिस्सा डालने वालों को मुसल्लह अफवाज का खिराज तहसीन। मुसल्लह अफवाज और कौम उन तमाम लोगों की गैर मुतज़लज़ल लगन और कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश करती है। यौम तकबीर पर मुख्तलिफ शहरों में रैलियां और मुजाहिरे। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। रावलपिंडी में लियाकत बाग से मरी रोड तक रैली। मियांवाली, शेखुपुरा, फैसलाबाद और गुजरात में रैलियां। गोजरा, टोबा टेक्सिंग, नारोवाल, खुशाब और चीचावतनी में भी शहरी पुरजोश। कोयटा में एयरपोर्ट रोड, नवाकिली और सरियाब रोड पर रैलियां। चमन, किला अब्दुल्ला पशीन ज़ियारत, किला सैफुल्ला, मुस्लिम बाग, हरनाई में भी रैलियां। जोब, चागी और दालबंदीन में कार रैलियों में अफसरान और शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। सोराब, नसीराबाद, नोशकी और जाफराबाद में भी रैलियां। लाड़काना, डेरा इस्माइल खान, जनूबी वज़ीरिस्तान, टांग, बाजोड़, कोहाट, करक और औरकजई में भी शहरियों ने रैलियां निकाली। स्पेन की काबीना आज बाज़ाब्ता फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने की मंजूरी देगी। स्पेन के वज़ीर आज़म का कहना है कि गज़ा पट्टी और मगरबी किनारे समेत फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करना तारीखी है। फ़लस्तीनी रियासत का दारुल हुकूमत मकबूजा बैतुल मक़दस होगा। स्पेन 1967 के बाद फ़लस्तीनी सरहदों में किसी तब्दीली को तस्लीम नहीं करेगा। अमन के क़याम का वाहिद रास्ता फ़लस्तीनी रियासत का क़याम है जो इसराइल की रियासत के साथ शाना बशाना हो। नॉर्वे और आयरलैंड भी आज बाज़ाब्ता तौर पर फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करेंगे।
मियां नवाज शरीफ बिला मुकाबला मुस्लिम लीग नून के सदर मुंतखब। नवाज शरीफ के खिलाफ किसी उम्मीदवार ने कागजात नामजदगी जमा नहीं कराए। चारों सूबों आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और इस्लामाबाद से नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी जमा कराए गए थे। पार्टी चीफ इलेक्शन कमिश्नर राना सनाउल्लाह जांच पड़ताल के बाद नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी उन्होंने मंजूर कर ली। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की चीनी सरमायाकारों को पाकिस्तान में सनतें लगाने की दावत। कहा, चीन पाकिस्तान की मौशी तरक्की में अहम शराकतदार है। टेक्सटाइल, ज़राअत, IT, एनर्जी सेक्टर में ताउन बढ़ाने के ख्वाह हैं। CPEC के अगले मरहले के हवाले से भरपूर तैयारी कर रहे हैं। एग्रीकल्चर डिमॉन्स्ट्रेशन जोन्स का क़याम CPEC के अगले मरहले के हवाले से अहम मनसूबा होगा। चीनी ताउन से गवादर बंदरगाह को लॉजिस्टिक्स हब बनाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की चीनी सनतकारों और सरमायाकारों को पाकिस्तान हर मुमकिन सहूलियात की फराहमी की यकीन दहानी। कहा, पाकिस्तान में मुकीम चीनी बाशिंदों को फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का गंदम की खरीदारी में करप्शन के खात्मे के लिए किसानों को बराह रास्त सब्सिडी देने का ऐलान। किसान कार्ड प्रोग्राम में रजिस्ट्रेशन के लिए स्पेशल हेल्पलाइन कायम करने का फैसला। अरकान असेंबली से मुलाकात में कहा कि गंदम खरीदारी में घपले होते थे, अब डायरेक्ट किसान को सब्सिडी देंगे। काश्तकारों के लिए बहुत बड़ा किसान कार्ड प्रोजेक्ट ला रहे हैं। प्राइस कंट्रोल के लिए अलग सिस्टम बना रहे हैं। खाद की दस्तयाबी से मुतालिक इजलास में मरियम नवाज ने खबरदार किया कि खाद की ज़ख़ीरा अंदोज़ी और स्मगलिंग रोकने में कोताही बर्दाश्त नहीं करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद में कैपिटल इमरजेंसी सर्विसेज के इजरा का ऐलान। कैपिटल सेफ सिटी अथॉरिटी, कैपिटल वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी और सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट इस्लामाबाद का क़याम भी अमल में लाया जाएगा। वज़ीर दाखिला का CDA हेडक्वार्टर्स का दौरा। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद मोहम्मद अली रंधावा को टास्क दे दिया। कहा, इक़दामात का मकसद इस्लामाबाद के शहरियों को बेहतरीन और तेज़ रफ्तार खिदमात फराहम करना है। मोहसिन नकवी की एम्बुलेंस 1122 और फायर ब्रिगेड के अमले से भी मुलाकात। 1122 के नए स्टेशन कायम करने और खाली आसामियों पर मेरिट पर भर्तियों का हुक्म। बानी PTI ने शेख मुजीबुर रहमान और सकूत ढाका से मुतालिक वीडियो इदारों को ब्लैकमेल करने के लिए जारी की। बानी PTI किसी सियासतदान या जर्नल के खिलाफ नहीं बल्कि पाकिस्तान के खिलाफ हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा कि बानी PTI ने इस मुल्क के नौजवानों को वरगलाने के लिए सकूत ढाका की गुमराहकुन हक़ाइक़ पेश किए। FIA बानी PTI के खिलाफ एक्शन ले। FIA सोशल मीडिया कंपनी से रब्ता करके बानी PTI का अकाउंट बंद करवाए। पाकिस्तान टीम के पास गलती का कोई चांस नहीं। पाक इंग्लैंड तीसरा T20 मैच आज कार्डिफ में खेला जाएगा। साइम और शादाब को ड्रॉप किए जाने का इम्कान। उस्मान अबरार या नसीम शाह की एंट्री हो सकती है। फैसला टॉस से पहले पिच और कंडीशंस देखकर किया जाएगा। मैच के लिए जॉस बटलर दस्तयाब नहीं। होम टीम की क़यादत मोइन अली करेंगे। कार्डिफ में वक्फे से जारी बारिश से मैच मुतासर होने का खदशा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक ने नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस की मुखालिफत कर दी। अपने बयान में कहा कि 14 रोज़ का जिस्मानी रिमांड 40 रोज़ करने का कानून अफसोसनाक है। इस काले कानून की हिमायत नहीं की जा सकती। ऑर्डिनेंस वापस लिया जाए। ख्वाजा साद रफीक का यह भी कहना था कि बहुत से बेगुनाह इस कानून का शिकार बन चुके हैं। मुश्तबा कानून साजी हमेशा नामुनासिब रहती है। नया कानून एक आमिर ने बनाया जिसे शर्मनाक सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया।
तहरीक इंसाफ की जानिब से आज के सियासी हालात और 1971 के हालात में मुवाजना करना आज की नौजवान नस्ल को गुमराह करने के मुतरादिफ है। मुस्तफ़ा नवाज खोखर का बानी PTI के ट्वीट पर रद्द-ए-अमल। साबिक सेनेटर ने कहा कि ना ही शेख मुजीब RTS की नाकामी से कभी मुस्तफ़ीद हुए और ना ही उनकी सियासत मुखालिफिन और मीडिया को रगड़ा लगाने की थी। PTI को सियासी इंतकाम सहना पड़ रहा है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप अपनी तारीख भूल जाएं। आज का मसला सिर्फ संगदिल महबूब की बेरुखी है। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह की ओटावा में कनाडा की सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से मुलाकात। अदालती ताउन, बाहमी अफ़वाम तफ़हीम को बढ़ाने और दो तरफा ताल्लुकात को मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल। दोनों जजेस ने अदलिया में टेक्नोलॉजी के बढ़ते हुए किरदार को तस्लीम किया। अदलिया की आज़ादी और अखलाकियात की अहमियत पर जोर। बलूचिस्तान में गंदम की खरीदारी 3 हफ्ते बाद भी शुरू ना हो सकी। सूबाई महकमा खुराक ने गंदम खरीदारी प्रोजेक्ट के डायरेक्टर की मुतनाज़ा तैनाती और बारदाने की तकसीम को ताख़ीर की वजह करार दे दिया। चीफ सेक्रेटरी ऑफिस के मुताबिक गंदम खरीदारी के लिए प्रोजेक्ट डायरेक्टर की तैनाती क़वायद के खिलाफ हुई। फौरी हटाने के लिए अहकाम दे दिए हैं। हुकूमत बलूचिस्तान ने 6 मई को किसानों से 5 लाख बोरी गंदम खरीदारी की मंजूरी दी थी। चाइल्ड लेबर के खिलाफ आवाज उठाने वाले लग्जरी परफ्यूम ब्रांड्स के लिए बच्चों की बड़ी तादाद से मुशक्कत करवाने का इंकशाफ। बरतानवी नशियाती इदारे BBC की रिपोर्ट के मुताबिक मिस्र में लग्जरी परफ्यूम में इस्तेमाल होने वाले फूल चमेली को चुनने वालों में कम उम्र बच्चों की बड़ी तादाद शामिल। लग्जरी ब्रांड्स अपने बजट को इंतहाई कम रखती हैं। मजदूरों को कम तनख्वाह दी जाती है, जिसकी वजह से वो अपने बच्चों से काम करवाते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक परफ्यूम इंडस्ट्री के सप्लाई चेन्स का चेक एंड बैलेंस का निज़ाम नाक़िस है। लग्जरी ब्रांड्स के मुताबिक इस इंतहाई संगीन मामले की तहकीकात के लिए सप्लायर से रब्ता किया गया है। एक ब्रांड का कहना है कि फ्रेगनेंस हाउस से कीमत कम कराते वक्त इस बात का ख्याल रखा जाता है कि इससे मजदूरों की उजरत पर फर्क न पड़े, लेकिन कई हिस्सों में सप्लायर्स की जानिब से उसूल की खिलाफ वर्जी के खतरात रहते हैं। पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल का बैरून मुल्क मेडिकल की तालीम हासिल करने के ख्वाहिशमंद अफराद पर NOC की शर्त नाफिज करने का फैसला। 2024 सेशन के लिए तलबा को PMDC से NOC लेना होगा। हुक्काम का कहना है कि हर साल पाकिस्तान से 3000 तलबा मेडिकल एजुकेशन के लिए बैरून मुल्क जाते हैं, जिनमें 30% ख़वातीन हैं। ऐसे तालिब इल्मों की पाकिस्तान में कोई खपत नहीं। सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी तलबा मेडिकल तालीम के लिए चीन जाते हैं। वस्त एशियाई रियासतें और अफगानिस्तान तलबा के लिए दूसरे और तीसरे नंबर पर पसंदीदा मुल्क हैं। पाकिस्तानी तलबा को गैर मयारी बैनुल अक़वामी यूनिवर्सिटी से बचाने के लिए मज़ीद इक़दाम किए जा रहे हैं। इस्लामाबाद की मार्गिला हिल्स पर लगी आग बुझाने की कोशिशें। CDA के मुताबिक ट्रेल 3 पर लगी आग पर काबू पा लिया गया। ट्रेल 5 पर लगी आग बुझाने की कोशिशें जारी। तेज़ हवा, गर्म मौसम की वजह से आग पर काबू पाने में मुश्किलात का सामना। गुज़श्ता रोज़ भी मार्गिला की पहाड़ियों पर आग लग गई थी, जिसे बुझाने के लिए हेलीकॉप्टर से पानी का छिड़काव किया गया था। लाहौर और कराची में ताजरों का आज मार्केटें खुली रखने का ऐलान। कारोबारी बिरादरी का कहना है कि मुख्तलिफ मामलात में बैंक ट्रांजैक्शन करना होती है। अचानक छुट्टी से ट्रांजैक्शन मुतासिर और कारोबारी एतमाद में कमी आती है। पेशावर में वर्कसिट रोड पर ट्रैफिक एहलकारों का रिक्शा ड्राइवर पर तशद्दुद, वीडियो सामने आ गई। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर के मुताबिक दोनों एहलकारों को मुअत्तल कर दिया गया है। लाहौर की निश्तर कॉलोनी में शहरी से बकरा छीनने वाला गिरफ्तार, साथी फरार। पुलिस का कहना है कि डाकू बकरा मोटरसाइकिल पर लोड करके फरार हो रहे थे। अटारी बाजार में डाकू को गिरफ्तार करके बकरा बरामद किया। एक 102 साल पुरानी कार में दुनिया की सयाहत के लिए निकलने वाला ऑस्ट्रेलियन सयाह जोड़ा लाहौर पहुंच गया। जोड़े की कार भी जैकबाबाद से ट्रक के जरिए लाहौर पहुंचा दी गई। ऑस्ट्रेलियन जोड़े ने गर्मी के बाद जैकबाबाद से अपनी ओपन कार में सफर को तर्क कर दिया था।
गवादर में ट्रॉलर माफिया की जानिब से मछली के गैर कानूनी शिकार पर माहीगीरों का एहतजाज। मकरान कोस्टल हाईवे बंद, गाड़ियों की कतारें लग गईं। मसनी में माहीगीरों ने असिस्टेंट कमिश्नर के दफ्तर के सामने एहतजाज किया। सरगोदा की मुजाहिद कॉलोनी के वाक़े में तोड़फोड़ और इश्तियाल अंगेजी के इल्ज़ाम में 150 अफराद गिरफ्तार। मुल्ज़िमान के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। पुलिस का कहना है कि वीडियोज़ की मदद से गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है। बसनी के इलाके कलमत में कश्ती उलटने से 3 माहीगीर डूब गए। फिशरीज हुक्काम के मुताबिक एक माहीगीर को बचा लिया गया, एक जाँ बहक हो गया, तीसरे की तलाश जारी। तीनों माहीगीरों का ताल्लुक एक ही खानदान से। और कराची की सड़कों पर खवातीन मोटरसाइकिल स्क्वाड का गश्त, कहती हैं वो अपने काम को एंजॉय करेंगी।